तो फ्रेंड्स, इस फूल को बनाने के लिए हम सबसे पहले येलो कलर का ऊन ले रहे हैं और इसमें हम इस तरीके से उंगलियों में लपेटकर एक मैजिक नॉट तैयार करेंगे। तो ये हमने मैजिक नॉट बना लिया और मैजिक नॉट बनाने के बाद क्या करना है, हमें इसमें इस तरीके से 2 चैन बुन लेना है। यहाँ पे 1 और ये 2 चैन बुन लिया हमने। 2 चैन बुनने के बाद इस रिंग के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया 8 बनानी है। तो जो हमने चैन बुना है ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये 4 हो गया, फिर ये 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स, इस रिंग के अंदर हमने ये 8 सिंगल क्रोशिया बना लिया, यानी कि 8 सिंगल क्रोशिया। अब क्या करेंगे, ये जो धागा दिख रहा है इसको ऐसे पकड़ के खींच लेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा हमारा ये सर्कल बन जाएगा और फर्स्ट रो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने ये 2 चैन लिया था, तो यहाँ पे पहले वाले चैन के ऊपर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे 2 चैन लिया था, तो यहाँ पे दूसरे वाले चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। यह हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे बुनेंगे 2 चैन, 1 2 चैन बुना हमने और जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगाया है वहीं पे हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ये फंदा गिराएंगे 2 और इसे हम बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे इस फंदे को। फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम तरीके से, 2 फंदे गिरा लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए 3 डबल क्रोशिया। तो जो हमने चैन लिया ये पहला डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब तीनों को एक साथ हमें बंद कर लेना है। ये बंद कर लिया। बंद करने के बाद यहाँ पे लेंगे 2 चैन, 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ जो हमने ये 8 सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो 8 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, एक बार 2 फंदे को उतार लिया और इस फंदे को बंद नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। फिर इसी फंदे के अंदर हम 3 बनाएंगे इसी तरीके से, सेम तरीके से हमें 2 फंदों को उतारना है, फिर बंद नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 फंदे हो जाएंगे, तो चारों फंदों को एक साथ बंद कर लेंगे। बंद कर लिया हमने। बंद करने के बाद 2 चैन ले लेंगे, 1 2 और इसी तरीके से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला पैटर्न हमारा 8 बन के तैयार होगा। ये देखिए, 2 हमने बना लिया और बाकी बचे 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर सेम तरीके से हमें बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लिया और ये वाला जो हम पैटर्न बना रहे थे ये टोटल 8 बन के तैयार हुआ है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पैटर्न हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे जहाँ से हमने शुरू करा था बनाना। यह हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। अब स्लिप स्टिच लगा के धागे को कट कर लेंगे, यहीं पे गांठ लगा के अच्छे से। अब यहाँ से हमें दूसरे कलर का ऊन लगाना है। अब यहाँ से हम रेड कलर का ऊन लगाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें एक चैन के ऊपर ये जो हमने चैन लिया है, ये देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया। तो ये जो हमने चैन लिया है इसी चैन के ऊपर हमें ये जोड़ लेना है धागे को। तो हम धागे को इस तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये हमने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद इसी चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसी चैन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3। ये देखिए, एक बार में एक फंदा गिराएंगे, फिर दूसरी बार में एक गिराएंगे, फिर तीसरी बार में बंद कर लेंगे। फिर इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा गिराएंगे, फिर दूसरा फंदा, फिर तीसरी बार में बंद कर लेंगे। फिर इसी तरीके से एक और बना लेंगे डबल क्रोशिया।
एक फंदा गिराएंगे, फिर दूसरा फंदा गिराएंगे, फिर तीसरी बार में बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हम इस तरीके से बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया 2 बार में बंद करने वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर यहाँ पे हम जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरीके से 2 बार में बंद करके डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया इसी चैन के ऊपर बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से एक पंखुड़ी बन के तैयार हो गया। अब दूसरे वाले चैन के ऊपर ये जो दूसरा वाला चैन है इसको उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे पहले और फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने बनाया ये डबल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया हम 3 बार में बंद करके बनाएंगे। ऐसे एक बार में एक फंदा गिराया, फिर दूसरी बार में एक फंदा, तीसरी बार में बंद कर लिया। इसी तरीके से 2 और बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे 2 बार में बंद करने वाला। ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये हमारी दूसरी पंखुड़ी तैयार हो गई, फूल की दूसरी पंखुड़ी भी तैयार हो गई। अब यहाँ पे सेम तरीके से हम तीसरी पंखुड़ी तैयार करेंगे और इसी तरीके से बाकी बचे हुए चैन के ऊपर हम सेम तरीके से ये बना लेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे चैन के ऊपर इस तरीके से ये बना लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जहाँ पे हमने ये चैन लिया था यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे। तो स्लिप स्टिच लगाने के बाद हमें चैन बुनना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे ये जो हम येलो वाले से बनाए थे इसी के ऊपर हमें चैन बनाना है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से चैन बुनेंगे। ये हमने धागे को ऐसे निकाल लिया, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 चैन बुनेंगे, 1 2 3 4। ये 4 चैन बुना हमने और 4 चैन बुनने के बाद दूसरे वाले यहाँ पे हम ये वाला जो पंखुड़ी है इस पंखुड़ी को ऐसे पीछे से ऐसे उठाएंगे। यहाँ पे ये एक फंदे में हमें बना लेना है ऐसे चैन। फिर यहाँ पे हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लिया हमने और 4 चैन लेने के बाद फिर से ये वाला जो पंखुड़ी है तो यहाँ पे हम फिर से पीछे से ऐसे उठा के और एक सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। और इसी तरीके से सारे पंखुड़ी के ऊपर हम 4 चैन लेते हुए और ये चैन वाली लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये वाला हम पीछे से इस तरीके से उठाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बुन के कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इस तरीके से ये चैन वाला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे पंखुड़ी के ऊपर ये चैन वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली और ये चैन हमारा टोटल 8 बन के तैयार हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो हम बुन रहे हैं ये 8। अब यहाँ पे जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था तो यहीं पे हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा के और इसे बंद कर लेंगे। और ये बंद करने के बाद क्या करेंगे, अगले वाले चैन के ऊपर ये वाला जो चैन है इस चैन के ऊपर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के आ जाएंगे और यहाँ पे एक चैन बुनेंगे। एक चैन बुनने के बाद अब इसमें सेम तरीके से जैसे हमने ये पंखुड़ी बनाया इसी तरीके से हमें फ्लावर की पंखुड़ी बनानी है। तो यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर ये 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया और यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 बार में बंद करके एक बार में एक फंदा गिराएंगे, फिर दूसरी बार में एक फंदा, फिर तीसरी बार में बंद कर लेंगे। तो ऐसे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया और ये दूसरा और ये तीसरा, एक एक फंदा गिराते हुए हमें ये डबल क्रोशिया 3 बनानी है। और 3 डबल क्रोशिया हम जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं 2 बार में बंद करके वैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गया और ये
सेम तरीके से 2 बार में बंद करने वाला 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे 5 और ये 6 7 डबल क्रोशिया बनाया हमने, और यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरी पंखुड़ी तैयार हो जाएगी। अब फिर अगले वाले चैन को उठाएंगे और सेम तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार में बंद करने वाला, 1 और ये 2, और 3 बार में बंद करने वाला 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया हो गया 3 बार में बंद करने वाला। अब फिर 2 डबल क्रोशिया हम 2 बार में बंद करने वाला बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरीके से, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये दूसरी पंखुड़ी भी हमारी तैयार हो गई। और ये जो हम आगे सबसे फर्स्ट वाला पंखुड़ी बनाए हैं ये थोड़ा छोटा है और ये उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए अब इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने बना के कंप्लीट कर ली। ये जितने चैन्स थे सारे चैन्स के ऊपर हमने बना लिया है। टोटल 8 पंखुड़ी दूसरे राउंड में भी बन के तैयार हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम अगला राउंड बनाएंगे। तो अगले राउंड के लिए क्या करेंगे, जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था तो यहाँ पे जो हमने चैन लिया था एक, तो यहीं पे हम ऐसे सिंगल क्रोश ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद पीछे के साइड आ जाएंगे और जो हमने ये चैन लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो फंदा दिख रहा है इसी फंदे को उठाएंगे, यहाँ पे इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे लेंगे 5 चैन, 1 2 3 4 5 चैन लेके पलट लेंगे और ये जो फंदा दिख रहा है ये वाला देखिए, ये वाला, इसी को हम इधर से उठाएंगे पीछे के साइड से और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से ये देखिए दूसरे वाले पंखुड़ी का फंदा उठाएंगे, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें सारे फंदे उठाते हुए 5 चैन लेते हुए ये चैन वाली लाइन कंप्लीट कर लेनी है। फिर आगे की डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने 8 पंखुड़ियों के ऊपर 8 चैन बना लिया है। अब क्या करेंगे, जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिया। स्लिप स्टिच लगाने के बाद क्या करेंगे, ये जो चैन बनाए हैं हम इसी चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। तो 2 डबल क्रोशिया हम 2 बार में बंद करके बनाएंगे और 5 डबल क्रोशिया इस चैन के ऊपर हम 3 बार में बंद करके बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक एक फंदे को हमें गिराना है। एक फंदा गिराया, फिर दूसरा फंदा गिराया, फिर तीसरी बार में बंद कर लेना है। इस तरीके से हम टोटल 5 बनाएंगे इसके ऊपर डबल क्रोशिया। ये देखिए एक बार में एक फंदा गिराया, फिर दूसरा और तीसरी बार में बंद कर लिया। ये थोड़ा सा, ये जो हम डबल क्रोशिया 2 बार में बंद करके बना रहे हैं उससे ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इसलिए हमें इस तरीके से बनाना है ताकि हमारा पंखुड़ी थोड़ा थोड़ा बड़ा बने और गोलाकार शेप में बने। ये देखिए 3 हो गया। अब ये चौथा, फिर ये 5वां। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हमें 3 बार में बंद करके बनाना है और फिर दोनों साइड हमें 2 डबल क्रोशिया 2 बार में बंद करके बनाना है। ये देखिए 2 बार में हमने बंद करके एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर जिसमें हम ये बना रहे थे पंखुड़ी, उसी चैन के ऊपर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा एक पंखुड़ी बनके कंप्लीट हो गया।
और दूसरी पंखुड़ी भी हमें सेम तरीके से बनानी है। एक इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम पंखुड़ियों को सीधे के साइड से बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार में बंद करके। ये देखिए, एक बार, फिर ये 2 बार में बंद कर लिया हमने। फिर एक और बना लेंगे सेम तरीके से और 5 डबल क्रोशिया हम इसी चैन के ऊपर 3 बार में बंद करके बनाएंगे। देखिए, एक बार में एक फंदा गिराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसी तरीके से 5 बना लेंगे। देखिए, एक फंदा गिराया, फिर दूसरा गिराया और फिर तीसरी बार में बंद कर लिया। 2 हो गया, ये 3, फिर ये 4 और ये 5। तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हमने 3 बार में बंद करके बना लिया। अब 2 डबल क्रोशिया 2 बार में बंद करके बनाएंगे। इस तरीके से 2 फंदे को गिराया, फिर 2 फंदों को बंद कर लिया। फिर इसी तरीके से एक और बना लेंगे, 2 फंदों को गिराया, 2 फंदों को एक साथ बंद कर लिया। अब यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद इसी चैन के ऊपर हम स्लिप स्टिच लगा के इस पंखुड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा पंखुड़ी वाला डिज़ाइन बन रहा है। तो देखिए, ये 3 पंखुड़ी हम बनाए हैं। तो ये देखिए, सबसे छोटा पहले वाला है, थोड़ा उससे बड़ा ये वाला सेकेंड वाला है, और जो थर्ड वाला हम बना रहे हैं ये सबसे बड़ा है। दिखने में ये फ्लावर बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, इसी तरीके से बनाते हुए सारे चैन्स के ऊपर ये हम पंखुड़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पंखुड़ी वाला तीसरा रो बना के कंप्लीट कर लिया और ये देखिए, ये हमारा तीसरा रो इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जहाँ से शुरू करा था यहीं पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगा लिया हमने। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था इसी के बीच में इस चैन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, पीछे के साइड से। फिर यहाँ पे लेंगे 4 चैन, 1 2 3 4 चैन लेंगे और 4 चैन लेने के बाद तो बीच में जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया था 3 बार में बंद करते हुए, उसको हम छोड़ेंगे और यहाँ जो उसके बगल में हम 5 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पे हम इस चैन के ऊपर, जिस चैन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी चैन के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बना लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 5 चैन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम ये जो 2 डबल क्रोशिया है जो 2 बार में हमने बंद किया था, इसे यहाँ पे हम इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार हमें 4 चैन लेना है और एक बार 5 चैन लेना है। तो ये हमने 5 चैन ले लिया और इस तरीके से बना लिया। अब फिर यहाँ पे 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 और जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है 3 बार में बंद करते हुए, तो उसको हम छोड़ेंगे और उसके बगल वाले में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसी पंखुड़ी के ऊपर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 2 डबल क्रोशिया है उसको हमने छोड़ा और इसके ऊपर हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पे 4 चैन लेके और यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और उसके बगल में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से बनाते हुए ये चैन वाली लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चैन वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली और ये चैन टोटल 16 बन के तैयार हुआ है। 4 चैन वाला 8 बना है और जो हम 5 चैन लिए हैं वो भी 8 बना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 चैन लेके जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था यहाँ पे, तो यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इसी चैन के ऊपर और धागे को हम यहीं पे कट कर लेंगे और यहाँ से हम
दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने धागे को कट कर लिया। अब यहाँ से हम वाइट कलर का ऊन ले रहे हैं। आप अपनी पसंद का कलर लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो जहाँ पे हमने ये 4 चैन बुना है, ये देखिए जहाँ हमारी ये पंखुड़ी है उसके पीछे 4 चैन है, और ये देखिए पंखुड़ी के बीच में, ये दोनों पंखुड़ी के बीच में हमारा ये 5 चैन है। तो हमें 4 चैन के ऊपर, जहाँ हमने 4 चैन बुना है उसी के ऊपर हमें धागे को जोड़ लेना है। तो हम इस तरीके से धागे को यहीं पे जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद एक चैन लेंगे। एक चैन लिया हमने, और एक चैन लेने के बाद जो ये हमने 5 चैन बनाया है इसके ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से एक बार में 2 फंदा बंद करेंगे, एक बार में 2 फंदा, फिर इसे बंद कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर एक चैन लेंगे और धागे को 2 बार क्रोशिया पे लपेटेंगे, और फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार में 2 फंदा बंद करेंगे, फिर एक बार में 2 फंदा, और तीसरी बार में हम ये बंद कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे, और इसी तरीके से इसके ऊपर हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक एक चैन लेना है हमें, और ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। धागे को 2 बार लपेटेंगे हम क्रोशिया के ऊपर, और 3 बार में हमें इस तरीके से बंद कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, और ये छठा। तो 6 ट्रिपल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बना लिया। फिर एक चैन लेके, और ये जो हमने बनाया हुआ है 4 चैन, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। देखिए, अब फिर जो हमारा अगला वाला चैन है 5, उसके ऊपर भी हम ये एक चैन लेंगे, और एक चैन लेके फिर से इसके ऊपर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक चैन लेते हुए। इस तरीके से हमें एक एक चैन लेते हुए 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, जितने 5-5 चैन लिए हैं। तो ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये टोटल 8 बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेम पैटर्न बनाएंगे, और आगे वाला जो 4 चैन है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 5 वाले चैन पे सेम पैटर्न बनाएंगे, और इसी तरीके से बनाते हुए ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वाइट वाली लाइन बना के कंप्लीट कर ली, और ये हमारा 8 पैटर्न बन के तैयार हुआ है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ से हमने बनाना शुरू करा था यहीं पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। और स्लिप स्टिच लगाने के बाद, स्लिप स्टिच लगाते हुए धागे को हम यहाँ पे ले आएंगे इस वाले फंदे में। ये देखिए यहाँ पे इस वाले फंदे में ले आएंगे हम, और यहाँ पे लेंगे 3 चैन। 1 2 3 चैन लिया हमने, और 3 चैन लेने के बाद ये वाला जो फंदा दिख रहा है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसके आगे वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे फिर 3 चैन लेके यहाँ पे बना लेंगे इस तरीके से डिजाइन। ये बना लिया, ये हो गया। फिर आगे वाले चैन के ऊपर बनाएंगे, 3 चैन लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से 3-3 चैन लेके हर फंदे के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे फिर हम बनाना शुरू करेंगे। 3 चैन लेंगे, फिर ऐसे ही हमें चैन 3-3 लेके सारे फंदे के ऊपर हमें ये ऐसे बना लेना है 3-3 चैन लेते हुए। ये देखिए, ये 3 चैन लिया, फिर इसमें बना लिया। ये देखिए, फिर 3 चैन लेंगे, फिर यहाँ पे बना लेंगे। हो गया। अब फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्लावर बना के कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आया है।
तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बहुत सारा फ्लावर बना के एक दूसरे से जोड़ के राउंड शेप में चाहे तो राउंड शेप में और स्क्वायर शेप में चाहे तो स्क्वायर शेप में थालपोस या टेबल कवर बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे ऐसे भी थालपोस में लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ है और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये फ्लावर की डिज़ाइन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये फ्लावर की डिज़ाइन थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।